डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कक्षा 10वीं चैप्टर नंबर पहला। नाम होगा रियल नंबर। रियल नंबर से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि रियल जो नंबर है वो क्या होते हैं। रियल नंबर से आपसे जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या, जिसको दूसरी भाषा में हम कह देते हैं काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स वे काउंटिंग्स जो हम गिनती है, जिसको हम बोलते हैं 1 से शुरुआत होती है, 2 से होती है, 3 से। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा होता है वोल नंबर। वोल नंबर जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यदि नेचुरल नंबर्स में 0 को ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाएंगी वोल नंबर। तीसरा होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक, जिसके अंदर प्लस की और माइनस की सभी संख्याएं होती हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, जिसमें सारी वोल नंबर्स होती हैं, सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होती हैं? वो संख्याएं जिसको हम p बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकें, लेकिन क्यू 0 के बराबर ना हो, जिसके अंदर टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जिसको हम रिपीटिंग भी कहेंगे। रिपीटिंग होता तो नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हम कह देते हैं रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होना चाहिए? रिपीटिंग। दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होती है? जो संख्या न तो टर्मिनेट हो और न ही रिपीट हो। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2.34, इसका मतलब कंप्लीट पॉइंट बन गया, टर्मिनेट। 2.34 अगर ऊपर बार लगा दिया, रिपीट हो रहे एक जैसे आ रहे हैं तो रिपीटिंग। और मैंने कह दिया 1 0 देखो यहाँ पे बराबर नहीं है, जिसके अंदर रूट की वैल्यूज आएंगी जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। रैशनल और इर्रेशनल दोनों को मिला करके हमारे पास बनता है रियल नंबर। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। रियल नंबर के बाद में दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने लिख दिया √9, कितना होगा? +-3। यदि मैं लिखूं माइनस का 9, तो क्या हम इसको +-3 या -3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ठीक है, -9 को हम लिखेंगे 9 गुणा -1, जिसको हम लिखेंगे √3 3√-1। और ये होता है इमेजिनरी, जिसको हम बोलते हैं, और इसको वैल्यू होती है आयटा, इसको लिखेंगे 3 आयटा। ये 11वीं कक्षा में आप पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं है, सिर्फ रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर के अंदर आपके पास आ जाता है 10वीं कक्षा में पहले ही एक थ्योरम आएगी, जिसको हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या हो? जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी जिसको हम बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा था? यूक्लिड ने कहा था कि फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर देयर एग्जिस्ट। पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकते हैं? ए और बी हो सकते हैं। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर क्यू एंड आर, जो कि सेटिस्फाई करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर
R is greater than equal to 0 but less than B. R is greater than equal to 0 less than B, ऐसे भी लिख दें चाहे ऐसे भी लिख दें, ठीक है। क्या है ये, ऐसे तो समझ नहीं आएगा। मान लीजिए 5 है, 5 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 से क्या, 2 दूनी 4, 1। ये क्या है अपने पास, डिवाइडेंड क्या है, जिसको हम 5 है, जिससे हमने भाग किया वो क्या है, डिवाइजर। ये क्या है, क्वोशेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। बंधुओं बेटे देखो, इसके अंदर जो ये 5 है डिवाइडेंड, उसको बी कह रखा है, ठीक है। जो डिवाइडेंड है उसको ए कह रखा, सॉरी, जो डिवाइडेंड है उसको कह रखा ए, जो डिवाइजर है उसको कह रखा बी, क्वोशेंट को क्या कह रखा है, क्यू, और रिमाइंडर को आर। तो जो 5 वो किसके बराबर होगा, इन दोनों की गुणा प्लस रिमाइंडर 1 है। अब देखिए 5 क्या है, डिवाइडेंड ए, 2 क्या है, बी, ये क्या है, क्यू, प्लस रिमाइंडर आर। अब ये कंडीशन दिया था आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब जो शेष बचेगा वो जिससे हम भाग दे रहे हैं, या तो उसके छोटा बचे तो कहां तक बचेगा, 0 तक बचेगा, 0 से नीचे बचेगा नहीं, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, बी से। आर है वो जिससे भाग दे रहे उससे छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके बराबर नहीं होना चाहिए। इसके का प्रयोग करके हम निकालेंगे HCF। HCF हम निकालते आए हैं डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, चौथी, पांचवी, छठी क्लास में निकाला होगा। इसके अंदर हम जो HCF निकालेंगे वो यूक्लिड का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैं करवाता हूं, देखिए। हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1, फाइंड द HCF बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। देखिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन हमारे पास है कि HCF निकालिए। पहला पार्ट है कि 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5 का। तो बेटे सबसे पहले देखिए, जो दोनों में बड़ी हो उसको हम मान लीजिए ए। लेट ए है अपने पास 225, जो छोटी है उसको हमने मान लिया बी, ठीक है। हमने निकाला क्या था, अभी जब हम चौथी, पांचवी, छठी क्लास में थे उस टाइम पे हमने HCF निकाला था कि छोटी संख्या को तो बाहर और जो बड़ी संख्या है उसको कहाँ लिया था, अंदर। डिवाइड किया था, 1 पे गया, 1, 3, 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ से 2 से नहीं कटेगा, 12 में से 3 गया 9, 90। इसको बाहर लिया, 135 को अंदर, 90 एकम 90, कितना बच गया, 45। 45 को बाहर, जिससे हमने बाहर किया 90, 45 दूनी 90। ऐसे किया था। जब रिमाइंडर 0 बच गया था, हमारे पास जो वैल्यू हो गई थी जिससे हमने भाग किया था लास्ट स्टेप को, वो हमारे पास हो गया था HCF। अब यहां देखिए हमने कितनी बार इसको डिवाइड किया है, देखो 1, दूसरा और तीसरा, इसका मतलब 3 स्टेप में किया। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एल्गोरिथम कह सकते हैं हम इसको। यूक्लिड ने कहा था कि ए हमारे पास होना चाहिए बी क्यू प्लस आर, आर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकिन बी से छोटा। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में ए कौन सा बताया था मैंने, अंदर वाला। ए कितना है 225 बराबर बी कितना है 135 गुणा क्यू कितना है 1 प्लस आर, आर कितना बचा था 90। उसके बाद में हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप सेकंड में क्या कहा कि ए कितना है
135, बी कितना है 90, क्यू कितना है 1, रिमाइंडर बच गया 45। स्टेप 3 में क्या है, ए कितना है 90, बी कितना है 45, क्यू कितना है 2 और 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो बी की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास होगा HCF। ठीक है, ये हमारे पास HCF कितना आ गया, हमारे पास है 45। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा पार्ट इसका, दूसरा पार्ट है 196 एंड 38220। इसी प्रकार से भाग करेंगे 196 38220, पहले 1 पे जाएगा 196 यहाँ बच गया 17 में से 9 गए तो 8, यहाँ बच गया अपने पास 2 में से गया 1, उतारा कितना 2, 9 पे जाएगा 9 छके 54, 5 9 ने 81 और 5 86, 9 एकम 9 8 17, यहाँ बच गया अपने पास 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9, हमने उतारा 0, 5 पे चला जाएगा 980। इसका मतलब हमने भाग एक ही बार किया है, एक ही स्टेप बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। ए कितना है, स्टेप ए की भाई इसमें ए है अपने पास 38220, बी कितना है 196 इंटू 195 प्लस 6 रिमाइंडर कितना 0, बी की वैल्यू क्या होगा हमारे पास HCF। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है 867 एंड 255। ठीक है, इसके अंदर छोटी संख्या को हम बाहर लेंगे, बड़ी संख्या को अंदर। 255 कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 5 15, 1 16, 3 2 6 और 1 7, 7 में से 5 गए 2 0 1, अंदर कितना 255, 2 पे चला जाएगा 204, कितना बच गया 51, कितना 102, 2 पे कितना 10। ठीक है, यहाँ कितने स्टेप बन गए अपने पास 1 2 3। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, ठीक है, ए कितना है अपने पास 867, बी कितना है 255 और क्यू कितना है 3। तो यूक्लिड का था ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो स्टेप फर्स्ट क्या बनेगा अपने पास 867 किसके बराबर 255 इंटू 3 प्लस क्या बच गया 102। सेकेंड स्टेप में 255 किसके बराबर आ गया 102 इंटू 2 प्लस 51। तीसरे स्टेप में 102 किसके बराबर 51 इंटू 2 प्लस 0। ये क्या है अपने पास HCF। ठीक है बेटे, इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल हैं बहुत सारे हैं, करते रहना। अगला जो क्वेश्चन अपने पास है दूसरे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल आराम से समझने का प्रयास करना बेटे। शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। क्या होगा कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, देखिए हमने पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है, किसमें दिखाना है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में। ध्यान से देखिए, हमारे पास यूक्लिड था, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, a बराबर बी क्यू प्लस आर।
इस पोजीशन को आप ध्यान से देखिए, ये 6 क्यू प्लस आर। आर क्या होता है, बी से 0 से बड़ा, बराबर भी हो सकता है लेकिन बी से छोटा। कहने का मतलब बी की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो मान लेते लेट ए बराबर कितना है, बी कितना है अपने पास, ए बी एनी इंटीजर, ठीक है, और बी कितना है अपने पास, 6, ठीक है। बी 6 है तो अपने पास ए किसके बराबर होगा, 6 क्यू प्लस आर। अब आर क्या होगा, बी से छोटा मिलेगा, तो बी से छोटा क्या होता है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी, 4 भी और 5 भी। अब जब रिमाइंडर अपने पास 0 बचे तो ए कितना हो जाएगा, 6 क्यू प्लस 0, जिसको हम लिखेंगे 6 क्यू। यदि हमने आर रख दिया 1 तो ए कितना होगा अपने पास, 6 क्यू प्लस 1। अगर हमने 2 रखा तो ए हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, 3 रखा तो 6 क्यू प्लस 3, 4 6 क्यू प्लस 4, 5 रखा, ए बराबर 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। अब देखो 6 एक इवन नंबर है, इवन नंबर की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे इवन रहेगा, मतलब इवन में इवन जोड़ा तो इवन, इसका मतलब ये इवन में इवन जोड़ा इवन, ये इवन है, ये तो हो गया इवन नंबर है, क्योंकि इवन की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे इवन होगा। प्लस इवन में अगर ओड नंबर जोड़ेंगे तो ओड, जैसे 2 की गुणा 2 से क्या 4, अगर 4 में कोई इवन नंबर जोड़ के देख लो क्या बनेगा हमेरे पास, इवन ही। लेकिन अगर इसमें हम ओड जोड़ दे तो ओड बन जाएगा, तो ओड ओड ओड, हैंस 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 आ रही है ओड पॉजिटिव इंटीजर। इवन की बात करें तो 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 का क्वेश्चन में कहा है कि कोई आर्मी की रेजिमेंट है 616 मेंबर की, मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड 32 मेंबर, 2 ग्रुप्स हैं, मार्च सेम नंबर ऑफ कॉलम है, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर। जब मैक्सिमम की बात आई तो HCF और मिनिमम की बात आई तो LCM, ध्यान रखना। 616 है मेंबर, 32 बैंड वाले हैं, तो 1 पे गया 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ठीक है, उतारा 6, 32 से 9 से चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 28, कितने बच गए 8, कितने आगे 32, 8 चौके 32। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स ए कितना, ए क्या होना चाहिए, बी क्यू प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। तो 616 किसके बराबर आएगा, 32 गुणा 19 प्लस 8। सेकेंड स्टेप में 32 किसके बराबर आएगा, 8 गुणा 4 प्लस 0, ये क्या होगा HCF। तो मैक्सिमम नंबर कितनी हो गया हमारे पास 8, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 का क्वेश्चन देखिए, शो दैट, देखो उसमें था एवरी पॉजिटिव और इंटीजर, इसमें है सुकेयर, क्या है सुकेयर, और जो सुकेयर की बात है 3m और 3m प्लस 1। देखो सुकेयर दिखाना है 3m प्लस और 3m प्लस 1, वही बात है सवाल को समझने के लिए। देखो 3m प्लस 1 है तो a की वैल्यू तो 3 होगी, a कितना है, a के बराबर मान लेते इसको, तो b की वैल्यू कितनी पड़ेगी 3। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर है तो b की वैल्यू क्या मान ली हमने 3, ठीक है। b की वैल्यू 3 मान ली, a होगा अपने पास 3 क्यू प्लस 1, क्यों, क्योंकि यूक्लिड कहता है a बराबर b क्यू प्लस r, b की वैल्यू 3 तो 3 r, ठीक है। अब b की वैल्यू 3 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 3 तो बचेगा नहीं। तो a अपने पास क्या होगा 3 क्यू प्लस 0, जिसको a बराबर 3 क्यू। दूसरा अपने पास हो गया 1 रखा, a बराबर 3 क्यू प्लस 1, और 2 रखा तो कितना बन गया 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। पीछे वाले पेज पे अपने पास आया था a बराबर 3 क्यू,
ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2। लेकिन स्क्वायर कहा था तो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ए का स्क्वायर कितना आ गया 9 क्यू स्क्वायर, लेकिन हमें दिखाना है 3m में, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 क्यू स्क्वायर, इसको क्या लिख देंगे हम m, और m की वैल्यू क्या बता दिया हमने यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा था a बराबर 3 क्यू प्लस 1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, और यहाँ होगा 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 क्यू, कितना होगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू का आगे प्लस 1, यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3, क्यों, क्योंकि हमें दिखाना दूसरा 3m प्लस 1। तो 3 कॉमन आ गया तो क्या बच गया 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू प्लस 1, इसको क्या रख देते m, तो ये होगा 3m प्लस 1, और m किसकी जगह रखा हमने 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। ठीक है, ये था बेटे अपना क्वेश्चन नंबर 4। 5 का देखिए, 5वां क्वेश्चन है शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव। क्यूब की बात आ गई, इससे पहले स्क्वायर था, उससे पहले सिंगल था। क्यूब की बात आ गई, 9m है, कोई बात नहीं, पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया है बेटा सेम u का u करके लेके आना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, b की वैल्यू कितनी मान ली है 3, तो अपने पास a इज इक्वल टू क्या होता है b क्यू प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ऐसी स्थिति के अंदर अपने पास हो गया a बराबर 3 क्यू प्लस r, पीछे वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम। ठीक है, और r अगर अपने पास 0 है तो ये होगा 3 क्यू, दूसरा a बराबर 3 क्यू प्लस 1 और a बराबर 3 क्यू प्लस 2। देखो ऊपर वाला था, अब देखो उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है, तो पहला देखिए a बराबर 3 क्यू, तो क्यूबिंग ऑन कर देते हैं, अब क्यूब है तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका क्यूब करा तो a का क्यूब क्या होगा 3 क्यू का क्यूब, a का क्यूब होगा 9 3 27 क्यू का क्यूब। हमें दिखाना है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, देखो अब 9 चाहिए तो 9 कॉमन निकाल लीजिए, क्या बच गया 3 क्यू 3, ये हो जाएगा 9m, और m किसकी जगह रखा हमने 3 क्यू 3। ठीक है, दूसरा अपने पास है a बराबर 3 क्यू प्लस 1, क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए क्यूब किया तो a का क्यूब, और ये होगा 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब। आइडेंटिटी है क्या होती है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 30 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू। अब देखो प्लस का m तो पीछे चाहिए, तो इसको हम पीछे ले जाते हैं, क्या आ गया 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू, और प्लस का एक पीछे। अब 9m चाहिए तो 9 क्या ले लेते कॉमन, 9 क्या बच गया 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, इसको m रख देते हैं, क्या होगा 9m प्लस 1, लेकिन m क्या है यहाँ पे 3 क्यू का क्यूब 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। अब बच गया 9m प्लस 8, उसके लिए तीसरी कंडीशन भी है। तीसरा क्या है अपने पास a बराबर 3 क्यू प्लस 2, क्या करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे क्यूब किया a का क्यूब क्या होगा 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a और b का स्क्वायर। तो ये होगा अपने पास 27 क्यू का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 30 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर
प्लस 2 दूनी 4 3 12 3 36 क्या। अब देखो इसमें हमें प्लस का 8 थी, अब प्लस का 8 अपने पास है, इसको पीछे ले जाते हैं। क्या आएगा अपने पास 27 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस का 8 पीछे। लेकिन हमें 9 कॉमन चाहिए, तो 9 कॉमन निकाला पहले 3 से, क्या बन गया 3 क्यू क्यूब, 9 छके 54 क्यू स्क्वायर, 9 चौके 36 क्यू प्लस 8, ये होगा 9m प्लस 8 और m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर और प्लस 4 क्यू। ठीक है, ये एक्सरसाइज बेटे आपकी खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज हम फिर लेकर के आएंगे, इसको अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार जब तक नहीं समझ में आए तब तक करते रहना है। ठीक है, ओके।